थी शब्द, इन सब का इतना अच्छा इस्तेमाल किया है अपने पदों में इन कवियों में। इसीलिए जो बेगमपुरा है उसी के समानांतर कबीर के यहाँ अगमपुर है, अगमपुर। और आप पाइएगा कि हमारे लोकगीतों में भी लागल अगमपुर बजरिया हो हीरा रतन बिका है। अगमपुर जहां सबकी गम नहीं है, जो रात दिन कोठी कार बंगला ये धन सब जुटाने में लगे हुए हैं, उनकी गम वहां नहीं है। ये सब छोड़ के वहां जाया जाता है, सब छोड़ के जाए। तो उनकी इसी तरह वैराग्य मूलक उक्तियों का भी अर्थ इसी रूप में लेना चाहिए। कबीर कहा गरबियो ऊंचे देखी आवास, आज परे भय लोटना ऊपर जामय घास। ये ऊंचे ऊंची अट्टालिकाएं देख के क्या गर्म में फूला घूम रहा है, अरे कल ये नीचे गिर जाएंगी और इनके ऊपर एक तिनका, एक घास का तिनका उस पर लहराता दिखाई देगा और उसकी हंसी उड़ाएगा। तो हम इन महलों को कुछ नहीं मानते। तुलसीदास जब कहते हैं भीतर चंद्र बनी और कहती बाहर भूप खरी न समाते, बाहर हाथी झूम रहा है, भीतर चंद्रमुखी झरोखे से झांक रही है और तुम गर्व से भरे हुए हो, हम तो यही समझते हैं तुम्हारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि तुम्हारे हृदय में राम नहीं है। तो राम, भक्ति, प्रेम एक जीवन की कसौटी भी बन जाती है और ये संत सबको कसते हैं उस पर। इसीलिए वो राजाओं महाराजाओं को, बादशाहों को, इनको कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। वो अपनी झोपड़ी में है लेकिन अपने मूल्य के साथ है। तो इसमें मानव मूल्य के अध्येता भी होंगे। ये देखना चाहिए कि हमारे संतों ने उन पुराने मूल्यों को जो जिया था वो जिंदगी की कसौटी भी बन गई थी। जीवन किस बात में सार्थक है, उसकी सार्थकता को वह तौलते थे। आपने राम की जो व्याख्या की, कबीर गांधी जी ने कहा है ना, मेरे राम वे राम है जो घट घट वासी है, जो अंतर में है, मेरे हृदय में भी है, सबके हृदय में है। और एक ऐसा स्पेस इसके भीतर से उन्होंने रचा, एक खुली हुई जगह जहां सब मिल सके और एक दूसरे से संवाद कर सके। ये पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बहुत अच्छी व्याख्या की कबीर वाली अपनी किताब में, पब्लिक स्फीयर की, लोक वृत्त। इन भक्तों और संतों ने एक पब्लिक स्फीयर का निर्माण किया। ये जो सत्संग था ना, ये व्यापक पब्लिक स्फीयर था जिसमें विभिन्न धाराओं और विभिन्न विचारों और विभिन्न उपासनाओं के लोग मिलते थे, एक दूसरे से संवाद करते थे, अपने अनुभव बांटते थे। वहां संवाद है, केवल झगड़ा नहीं है। अब रामानुजन साहब इंडियन लिटरेचर की जो व्याख्या करते हैं तो उन्होंने कहा ग्रेट ट्रेडिशन वर्सेस लिटिल ट्रेडिशन। मामला साफ हो गया। साहब एक ग्रेट ट्रेडिशन है हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की जो है लिटिल ट्रेडिशन है, इनमें कोई संवाद नहीं हो सकता। और जैसे रडियार्ड किपलिंग कहता था, ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, दोनों में बात नहीं हो सकती। लेकिन विवेकानंद और रविंद्रनाथ कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, पूर्व को भी पश्चिम से लेना होगा, सीखना होगा, सब कुछ पूर्व के बाद ही नहीं। अब आजकल अपनी ही पीठ ठोके कर रहे हैं विश्व जगत गुरु है। अरे कोई आपको मानता है? किस बात के आप विश्व जगत गुरु, विश्व गुरु है? हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स में आप कहीं हैं? रिसर्च में चीन से बहुत पीछे हैं आप। अब 500 यूनिवर्सिटियों में तो एक का नाम नहीं है विश्व गुरु। तो मुख्य बात यह है मित्रों कि एक खुला पूरा देश ही विश्वविद्यालय बन जाएगा। अगर आपने असहमति के विवेक के लिए जगह बना दी तो यह पूरा देश विश्वविद्यालय बन जाएगा। हर जगह लोग बहस करेंगे, सत्य की खोज के लिए सब में एक दीवानगी होगी। यह खुलापन होना चाहिए। इसलिए ये रामानुजन ने जो थ्योरी दी, ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन, नामवर सिंह ने उसी को महीन ढंग से दूसरी परंपरा की खोज में रख दिया हिंदी में, और हिंदी वालों पर भूत सवार हो गया। इन्होंने बड़े बड़े मुकदमे कर दिए, निर्गुण बनाम सगुण, कबीर बनाम तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ला आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नामवर बनाम रामविलास शर्मा। मराठी में तो ऐसा नहीं है, बंगला में तो ऐसा नहीं है, तमाम भारतीय भाषाओं में यह सब नहीं है। पूरे भारतीय साहित्य को देखो,
पूरे भारतीय ट्रेडिशन को देखो, इन्होंने पब्लिक स्फीयर जिसमें बनाया उसमें संवाद है, और जब टेक्स्ट में जाएंगे तो पता चलेगा कि कबीर और तुलसी का संवाद चल रहा है, कबीर और मीरा का संवाद चल रहा है। इसीलिए एक दूसरे में एक दूसरे तरह के भाव मिलते हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो इस ये जो कॉमन ग्राउंड है, ये जो संवाद की भूमि है, यह जो मिलन भूमि है, इसकी खोज किए बगैर एक बड़ी एकता नहीं कायम की जा सकती। और भक्ति आंदोलन ने यही किया। वो आई थी ना लिंडा हेस, महाराज जी, लिंडा हेस जब आई थी 600वीं में, उसने कहा, वो उसमें था भारत, वो स्वतंत्रता भवन में हुआ था, उसने कहा कि कबीर में कौन शब्द सबसे ज्यादा आता है? तो हम सब लोग चुप थे। उसने कहा सुनो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो। सुनना, कहना और सुनना चलते रहना चाहिए। तो लगता है कि कबीर ने सबसे अधिक संवाद किया। और हमारे तमाम संतों में एक और संवाद है, अपने मन से संवाद करते हैं, अपने से भी संवाद कर रहे हैं और बाकी सबसे भी संवाद करते हैं। इसलिए इस संवाद के जरिए जो उन्होंने एक मिलन भूमि बनाई, उसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच संवाद है। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बीच संवाद नहीं होता तो मीरा में राम रतन धन नहीं मिलता, क्योंकि वह तो कृष्ण भक्त है। और नामदेव में दोनों मिलता है। तो शुक्ल जी ने कहा, नामदेव ठीक रास्ते पर जा रहे थे, सगुण भक्ति पे ठीक ही चल रहे थे, लेकिन ये निर्गुण भक्ति से कहीं संपर्क हो गया और वाट वाट बोलने लगे। तो इस तरह व्याख्या करने से नहीं होगा। तमाम संतों के साहित्य में आपको ऐसा लगेगा। कबीर के यहाँ सगुण का उस तरह से आप देखिएगा, कहते हैं निर्गुण मूल सगुण फल फूला। निर्गुण मूल में है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वही जड़ों से पानी पहुंचाता है और सब फल फूल। तो निर्गुण मूल सगुण फल फूला। तुलसीदास ने दूसरे ढंग से उसको कहा। उन्होंने कहा, फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल में जब तालाब खिल जाते हैं तो वह ऐसे ही सुंदर लगता है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म हो जाने से, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म लीला नहीं कर सकता, वह निष्क्रिय है, अटल है, अचल है, ध्रुव है, अविनश्वर है। लेकिन ब्रह्म अपनी शक्ति के माध्यम से जब सगुण हो जाता है तो उसमें मनुष्यों जैसी तमाम लीलाओं का विलास दिखाई देता है। वह मनुष्य की तरह हंसता है, बोलता है, नाचता है, गाता है। तो निष्ठा का मामला है, उनको तात्विक रूप से विरोध नहीं है। कबीर की निष्ठा निर्गुण में है, रैदास की निर्गुण में है, तुलसी को सगुण प्रिय है, मीरा को सगुण प्रिय है, सूर को सगुण प्रिय है। निष्ठाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसी कारण हमारा बातचीत नहीं बंद हो जाएगी, हमारा संवाद चलता रहेगा। इसी भक्ति काल से लेके देशभक्ति काल तक आप पाएंगे कि जब आप संवाद करते हैं तो एक बड़ी एकता बनती है। और इसीलिए गांधी जी उसी संत परंपरा से आए थे, इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना चलाई। विश्व राजनीति में अपने ढंग का एक नया प्रयोग किया गांधी जी ने। सब लोगों ने जेलों में विभिन्न धर्म की पुस्तकों का अध्ययन किया एक दूसरे से। नेहरू जी, उन्होंने स्वामी सहजानंद से फैजाबाद जेल में गीता पढ़ी, स्वयं सहजानंद ने एक मौलाना से कुरान पढ़ी। ये सब गांधी जी की देन है। और इस सर्वधर्म प्रार्थना के जरिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना बड़ा पब्लिक स्फीयर उन्होंने बनाया। नेहरू जी कहते हैं, हम बहुत नया नया सोचते हैं, लेकिन गांधी जी जिस तरह जनता को सड़क पर उतार सकते हैं, वो शक्ति हमारे भीतर नहीं। अब सबको बोलने लायक। अभी क्या है, गांधी की आलोचना, अंबेडकर को खड़ा करके गांधी को पीटो, अंबेडकर के डंडे से गांधी की पिटाई करो। हम जाने या न जाने दोस्तों, गांधी की पिटाई करेंगे तो गोडसे खड़ा होगा। अब वो समय आ गया है और ये समय बहुत दूर नहीं है। इस चीज को गंभीरता से लीजिए। इसीलिए दिनकर की एक पंक्ति है, मैं आपको बताता हूं। दिनकर ने कहा, परंपरा को अंधी लाठी से मत हांको। अगर अंधी लाठी से हांकेंगे, गांधी को रास्ते से ठेल के हटा देंगे तो गोडसे आकर जम जाएगा। और गोडसे और सावरकर, इन दोनों के जमने में बहुत देर नहीं है। इसलिए थोड़ा विवेक से, संभल कर,
अपनी परंपरा ने ये जो संवाद की संस्कृति बनाई है, इस संवाद की संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम सभी विचारों का आदर करें, अपनी बात अपने ढंग से कहें, लेकिन एक गुंजाइश बनाते हुए कि हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, दूसरे के पास भी कुछ सत्य हो सकता है। अभी रामचरितमानस पर जिस प्रकार की उटपटांग बातें, जो रामचरितमानस का राह नहीं जानते, अभी कल भाजपा से उठते हुए चले आए हैं और रामचरितमानस पर उच्च विचार व्यक्त कर रहे हैं। और इनके जो लकड़दादा थे लोहिया जी, उन्होंने रामायण मेला शुरू किया था। उनसे भी पहले बाबा रामचंद्र हुए थे, अवध का किसान आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने रामचरितमानस की पंक्तियों का अपने भाषणों में कैसा उपयोग किया, इस पर कपिल कुमार ने रिसर्च की है, उसको पढ़िए। इसलिए मित्रों, कृपया इन जो बदमिजाज राजनेता हैं आजकल के, अब ये दुख की बात है, अब ये संपूर्णानंद और आचार्य नरेंद्र देव तो नहीं हो गए हैं कि आप इनकी बात में शामिल होने जा रहे हैं और दो हिस्सों में बंट के बहस करते हैं। रामचरितमानस एक साहित्यिक कृति है और उस पर उस ढंग से बात करनी चाहिए जैसे बाल्जाक पर और शेक्सपियर पर और गोएटे पर मार्क्स ने बात की थी, संभल के बात की थी। इसीलिए दादा ने जब कहा कि रैदास ने जो बेगमपुरा का सपना दिखलाया, तो ये सुखी जीवन का ही सपना तो मार्क्स ने एक दूसरे ढंग से रखा। इसमें एक नई चीज, एक और खिड़की उन्होंने खोल दी, इसको भी देखिए, ये भी सुख का ही सपना है। सपना ऐसे ही विकसित होता है। अब हम खड़े हो जाए, नहीं रैदास का सपना अलग है साहब, मार्क्स का सपना अलग है, इनमें कोई बात नहीं हो सकती। तो बात नहीं हो सकती तो आप वर्तमान को, परंपरा को आधुनिकता की सेवा में नहीं लगा सकते और अतीत को भविष्य की सेवा में नहीं लगा सकते। लेकिन हमारा काम अगर रचनात्मक है, हम अगर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो परंपरा के विवेक सम्मत मूल्यांकन की जिम्मेदारी हमें उठानी होगी, क्योंकि अविवेक की और संकीर्णता की आंधी चल रही है। ज्ञान की आंधी उसके समानांतर चलाने के लिए मित्रों, बहुत ही खुले, शांत और विवेक सम्मत एक पब्लिक स्फीयर बनाने की बहुत ज़रूरत है। और आज उसी के अनुकूल ये जो वातावरण आज बना है, मैं इसके लिए भाई संजय कुमार जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी नमस्कार।